श्वेता को छोड़ दे, श्वेता से दूर हो जा, वरना हम तुझे मार देंगे। अरबाज इन तमाम चीज़ों पर राज़ी भी हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद अरबाज का कत्ल क्यों किया गया। आदाब नाज़रीन, खबर है कर्नाटका के खानापुर ज़िले से, जहां पर 25 साला मोहम्मद अरबाज के जिस्म के 4 टुकड़े करके उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। किसी कोने में उसका जिस्म आधा अधूरा बरामद हुआ तो उसके जिस्म के अज्जा किसी और कोने में बरामद हुए। कहीं पर उसका सर मिला तो कहीं उसके पैर दस्तयाब हुए। दोस्तों, ये तमाम तर वारदात का जो इल्ज़ाम है वो जाता है राम सेना पर, जो एक भगवादारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मोहम्मद अरबाज को तकरीबन 2-3 हफ्तों से धमका रहे थे, उसे डेथ थ्रेट्स दे रहे थे और उसे ये कह रहे थे कि हम तुझे जान से मार डालेंगे। दरअसल पूरा मसला आप समझ लीजिए, अरबाज के भाई का ये बताना है कि अरबाज का जो लव अफेयर था वो किसी श्वेता नाम की लड़की से 1 साल से चल रहा था। इसी के चलते राम सेना वालों को इस बात की तल्ला मिलती है और वो अरबाज के घर वालों को कॉल करते हैं। अरबाज की जो वालिदा है नाजिमा शेख, उन्हें कॉल किया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है कि आप अपने लड़के को समझा लीजिए या फिर आप आ जाइए, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ के बहाने अरबाज को और उनकी वालिदा को खानापुर बुलाया गया और फिर उसके बाद गांव से 1 किलोमीटर पहले ही इन्हें रोक करके इनके साथ बातचीत की गई, इनसे कुछ पैसों का मुतालबा किया गया। जब इन लोगों ने तमाम तर मामले को सुन लिया, फिर ये लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, गुज़िश्ता इतवार के बाद के तमाम तर वाक़े मैं आपको सुना रहा हूँ। अरबाज की माँ वहीं से निकल के किसी दूसरे स्टेट चली जाती हैं कुछ काम से। उसके बाद अरबाज अपनी माँ को फ़ोन करता है और ये बताता है कि माँ, मुझे कॉल्स मौसूल हो रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रहे हैं राम सेना वालों के पास से कि आपको भी कॉल्स हैं। माँ ने कहा कि मुझे कॉल्स नहीं आए हैं, मैं यहाँ पर हूँ, सेफ़ हूँ, तू अपना ध्यान रख, तू अपना ख्याल रख और तू सेफ़ हो जा। जिस पर अरबाज ने कहा कि नहीं, मैं जाऊँगा और उनसे मुलाकात करके क्या मामला है मैं उस मामले को ख़त्म करके वापस आऊँगा। अरबाज अपने घर से निकलता है 5 बजे के वक्त, लेकिन रात के 8 बजे रेलवे ट्रैक का जो गार्ड होता है वो आकर के इत्तला देता है कि यहाँ पर अरबाज का कत्ल कर दिया गया है। और अरबाज को इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया, आप विजुअल्स देख नहीं सकते और मैं ऐसे विजुअल्स को दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगा तो यूट्यूब, फेसबुक या जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप देख रहे हैं उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के ये अगेंस्ट हो जाएगा। इसलिए हम जो भी विजुअल्स चला रहे हैं उसे ब्लर करके ही हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको कम से कम ब्लर करके हम इन विजुअल्स दिखा सकें। और अरबाज की इस बेदर्दी के साथ मॉब लिंचिंग पर आप तमाम से मेरी अपील है कि आप अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जस्टिस फॉर अरबाज को ट्रेंड करें। और अरबाज का खून सिर्फ ये खून नहीं है, बल्कि जिस दरिंदगी के साथ इसका कत्ल किया गया है ये यकीनन एक आतंकवादी सोच रखने वाले संगठन का ही काम हो सकता है। अरबाज के भाई ने सीधे तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है राम सेना पर, क्योंकि राम सेना के मुसलसल कॉल्स अरबाज को आ रहे थे कि तू श्वेता को छोड़ दे, श्वेता से दूर हो जा, वरना हम तुझे मार देंगे। अरबाज इन तमाम चीज़ों पर राज़ी भी हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद अरबाज का कत्ल क्यों किया गया। यही तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ धोखा देते हैं और बात एक कहते हैं और आपके पीठ में छुरा भोंक देते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता कई दिनों से और कई महीनों से लव जिहाद के नाम पर कहीं मुसलमान लड़कों को टारगेट किया गया है तो कहीं भगवा लव ट्रैप के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। लव जिहाद का जो कानून उत्तर प्रदेश हो या दूसरे स्टेट्स में पास किया गया है, उस तरह का कानून क्यों भगवा लव ट्रैप पर नहीं बनाया जाता। हम तमाम हमारे व्यूअर से भी गुजारिश करते हैं कि आप अपने वालिदैन के साथ रहें, किसी के भी चक्कर में न फंसे, ना लड़की फंसे ना लड़का फंसे, अपने अपने ख़ानदानों में ही देख लें, रिश्ते तलाश कर लें और ऐसे ट्रैप से आप महफूज रहें, ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रहने की आप नसीहत करें। आइए देखते हैं अरबाज की ये अफसोसनाक खबर। अरबाज अफ्ताब मुल्ला, जो मेरे खाला का बेटा है 24 साल का, इसका 28 को मर्डर हुआ है। मर्डर इसलिए हुआ है कि क्योंकि उसकी गैर लड़की से, जो श्वेता नाम की लड़की से उसका रिलेशन था 1 साल से। फिर उसको एक रिसेंटली 2 महीने पहले से फिर धमकी के कॉल्स आने लगे। वो कह रहा था कि कोई राम सेना अध्यक्ष महाराज पुल्लिंग ऐसे कॉल्स कर रहे बोल के। फिर ऐसे ही धमकी चलती रही, कुछ पता नहीं था। फिर रिसेंटली लास्ट 26 संडे को
उसकी मम्मी को भी फ़ोन आ गया कि आपका बेटा ऐसा ऐसा काम कर रहा है, आप आ जाओ मीटिंग करेंगे बोल के बेलगाम से खानापुर को बुलाया गया। फिर उनकी मम्मी नाजिमा शेख और अरबाज खानापुर आ गए कुछ, और उनको खानापुर आने से 1 किलोमीटर पहले उधर रुका के वो जाके बात करे, कुछ धमकियाँ दे बोलते ऐसे गांव में हमारे 1000 लोग मारने को रुके, फिर भी हम इधर आके कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और अरबाज को बोला गया कि फ़ोटोज़ सिम कार्ड सब डिलीट कर, इसके आगे बात कंटिन्यू मत कर, और कुछ पैसों की वगैरह मांग की। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था सेटलमेंट। फिर 26 मंडे एक दिन गैप हो गया, फिर 28 को जो कि अरबाज की माँ भी काम से कुछ गोवा चली गई थी, और अरबाज को फिर मंडे कंटिन्यू कॉल्स आने लगे धमकी के। अरबाज ने अपने उस सिलसिले पे अपने माँ को कॉल भी किया था, मम्मी तुझे कोई फ़ोन आ रहे क्या धमकी के, मुझे तो बहुत आ रहे बोलकर। फिर उसके माँ ने बोला तू भी सेफ़ रहो, मैं भी सेफ़ आती हूँ बोलकर। फिर वो बोला तुम सेफ जा घर को, मैं थोड़ा जाके कॉम्प्रोमाइज़ करके आता हूँ बोल के, उतना ही बोल कर वो लास्ट कॉल है। 5 बजे शाम में निकला हो अपने घर से बेलगाम से। फिर हमको 8 बजे ऐसे सुनने में आया कि पटरी पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तफू कॉमेडी कंगामा यूट्यूब चैनल से। हैदराबाद में पहली बार बहुत ही बड़े अंदाज में एक ज़बरदस्त एक्सपो आने वाला है जिसका नाम है ड्रीम एक्सपो, जो कि हैदराबाद के हार्ट ऑफ सिटी, सेंटर ऑफ सिटी में है। बिग बाजार एमपीएम मॉल 6th फ्लोर। अरे डेट भी बोल देता हूँ, 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रहेगा, जहां पर आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, अंगार लगा दे सकते हैं, धूम मचा दे सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करो, ये वीडियो देखते आप पहली फुर्सत में ये नंबर पे कांटेक्ट कर लो। और जो भी इसमें तशरीफ लाना चाहते हैं वो लोग भी आइए, अपने दोस्त अहबाब के साथ आइए और मजे करिए, धूम मचा दिए। शहर हैदराबाद के बीचों बीच एमपीएम मॉल हैबिट्स पर होने वाला है हैदराबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग एक्सपो। स्टॉल बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें, जल्दी करें।